हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहां हम आज एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे और आपको बेस्ट तरीका बताएंगे किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जितना इजी से इजी हो सके उतना इजी से इजी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के समय पे बताया था कि किसी भी सिंगल को हम जो है हमको थोड़ा सा बड़ा इसका वो करना पड़ता है, इसका हम बड़े तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। करना तो है ये क्वेश्चन, चलो लेट्स गो। क्या बोला है उत्तर, या सिद्ध करना, आंसर भी ले सकते हो। मानते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो मैं इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, और Q मैंने बताया 0 कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हें बताया गया है राइट, कि Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर माना P एंड Q, P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अगर ये एक सहअभाज्य संख्या है तो इसके जो उभयनिष्ठ बिंदु होंगे, उभयनिष्ठ बिंदु कहने का मतलब HCF जो होगा P एंड Q का वो 1 होगा। इतना तो आपको पता ही है, और ये 4 लाइन हमेशा हर क्वेश्चन में लिखने जरूरी होते हैं। तो √5 = P/Q। अगर हम वर्ग करें दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर वर्ग P/Q का वर्ग। √5 का स्क्वायर का मतलब √5 को √5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 आ जाता है। किसी भी दो नंबर जो कि रूट में हो और सेम हो तो उनकी वही वैल्यू आ जाती है सेम। P² / Q²। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको क्रॉस कर दें तो P² / 5 = Q², यही होगा। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो एक परिमेय है 1.3, परिमेय 1.3 है। ये क्या कहती है कि P² 5 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है। अगर P² 5 से विभाजित होता है, P भी 5 से विभाजित होगा, P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। इतना पता है तुम्हें, इतना पता ही होगा, बहुत इजी है। तो अगर ये इससे विभाजित होता है तो HCF यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। यहाँ पे जो वैल्यू आई 5 आई। ऐसे हम अगर P = 5C मान लें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, P की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, अगर इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये P² की जगह 5C² / 5 = Q²। तो ये क्या हो जाएगा, 5×5 = 25C² / 5 = Q²। तो 5 को 5 से काटेंगे तो 5 टाइम में 5C² / Q²। ये 5 हमारा मल्टीप्लाई में है तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो C² = Q² / 5 आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया जितना मैंने बताया अभी तक। तो यहाँ पे क्या होगा, Q² 5 से विभाजित होता है, Q² 5 से विभाजित होता है, Q भी 5 से विभाजित होगा, तो देखो P और Q की वैल्यू देखोगे तो क्या क्या है, यहाँ पे 5 आया, 5 वो भी आया, 5 वो भी आया। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे HCF P एंड Q का जब हमने रैशनल नंबर माना तो यहाँ पे 5 आया, लेकिन सहअभाज्य मानने पे क्या आया था, 1 आया था। जब हमने सहअभाज्य मानी थी तो HCF क्या आया था, P एंड Q का 1 आया था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विरोधाभास त्रुटिपूर्ण के कारण
जो परिमेय संख्या हमने मानी वो गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हमने जो माना वो गलत है, परिमेय संख्या है। क्योंकि हमने अगर हमने मान लो √5 को कुछ माना है तो उसका HCF हमारा 5 आ रहा है, लेकिन आना 1 चाहिए था, इसलिए हमारी त्रुटि है, हम इसको अपरिमेय संख्या ही मानेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इसलिए। अगला चलते हैं। अगला देखो, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। तो सिंपल सा चीज है, जब हम सिद्ध करने जाते हैं, माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 + √5 = p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए। माना 3 + 2√5, माना यहाँ पे इसको मत मानना, माना p और q सह अभाज्य संख्या है। अगर हम सह अभाज्य संख्या मान के चले, माना ये एक सह अभाज्य संख्या है, तो इसका जो उभयनिष्ठ आएगा, जो इसका HCF आएगा, HCF जो आएगा p and q का 1 आना चाहिए। इसका मतलब अगर हमारा अपरिमेय संख्या है तो 1 आंसर आना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, 3 + 2√5 = p/q। तो देखो यहाँ पे क्रॉस कर लो, जैसे ही क्रॉस किया 3 + 2√5 ब्रैकेट में q = p आ गया। तो 3q + 2√5 q = p। अब इसको इधर ले आओ 3 को, तो ये माइनस में आ जाएगा, 2√5 q = p - 3q। तो देखो अब तुम p की जगह 1 रख लो, q की जगह 1 रख लो। तो चाहे तुम q की जगह 1 रखोगे तो हमेशा 4√5 ऐसे ही आएगा, तो √5 हमेशा आएगा। लेकिन अगर यहाँ रखोगे तो ये हमारा पूर्णांक ही बनेगा। तो हम कह सकते हैं सारे पूर्णांक हमारे परिमेय संख्या होते हैं। तो हम बोलेंगे इधर की साइड हमेशा परिमेय संख्या ही बनेगी, क्योंकि हम सहअभाज्य रखना है, 1 2 3 4 रखना है, और इधर की साइड को हमारा क्या बनेगा? हमेशा अपरिमेय संख्या। और हमें एक चीज पता है, अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। LHS RHS के बराबर नहीं होगा। तो हमारी त्रुटि विरोधाभास त्रुटिपूर्ण के कारण जो हमने इसे परिमेय संख्या माना वो गलत है, क्योंकि LHS ≠ RHS, LHS RHS के बराबर नहीं है। इसलिए जो हमारा 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चनों में ये बार ये स्टेटमेंट नहीं लिखाऊंगा, ये स्टेटमेंट तुम अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट को या तो याद कर लेना। अब मैं डायरेक्टली तुम्हें वो उतरे क्वेश्चन कराऊंगा जहां तक हो सके, यहाँ तक। ठीक है, तो चलो अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। तो 1/√3 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो कैसे करोगे? सिद्ध करना स्टार्ट करो। माना
1/√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय मानते हैं हम पहले, परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। और माना p और q, p यहाँ पे ये भी मान लेते हैं कि p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अगर ये सहअभाज्य संख्या है तो हम ये भी कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि HCF क्या आएगा इसका, P और Q का 1 आएगा। ठीक है, इतना हमने कह दिया। अगर हमने ये कह दिया तो अगर हम इसको पूरा सॉल्व करें P/Q, तो उसको क्रॉस ले जाओ। जैसे ही क्रॉस ले जाएंगे तो Q में √P आ जाएगा। अब देखो तुम Q और P की जगह कोई भी सहअभाज्य संख्या रख लो तो वो हमेशा क्या बनेगी, यहाँ पे इधर की साइड को हमेशा परिमेय संख्या बनाएगी, इधर की साइड को परिमेय संख्या बनाएगी और इधर की साइड को अपरिमेय संख्या बनाएगी, अपरिमेय संख्या बनाएगी। और अभी अभी बताया था परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय, परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होती, LHS RHS के बराबर नहीं होती। अगर LHS RHS के बराबर नहीं होती तो जो विरोधाभास त्रुटि थी ये गलत निकली, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, उस चीज को लिख लेना, उस लाइन को। हम अगले की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो अगला क्या बोला है, 7√5 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सिंपल सा चीज, जैसे हम उत्तर इसका स्टार्ट करते हैं, ये भी बहुत ईजी है। माना 4 लाइन तो वैसे की वैसे लिखनी है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो 7√5 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। माना P और Q सहअभाज्य संख्या है। अगर ये एक सहअभाज्य संख्या है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका HCF P और Q का 1 आएगा। अगर HCF इसका P और Q का 1 आएगा, और हम इसको अगर आगे सॉल्व करें 7√5 = P/Q को अगर पूरा सॉल्व करें तो देखो इधर की साइड जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 7√5 Q में P हो गया। अगर ये 7 देखो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, √5 Q P/7 आ जाएगा। इधर की साइड को इरेशनल होगा, क्योंकि हम चाहे कोई भी सहअभाज्य संख्या रखने वाली साइड को, इरेशनल का मतलब अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, और इधर की साइड को परिमेय संख्या होगी। P की जगह 1 2 3 रख लो, Q की जगह 1 2 3 रख लो, √5 हमेशा आएगा उसके साथ। तो अगर ये दोनों ऐसे हैं तो अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगी परिमेय संख्या के। हम ये भी कह सकते हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS। वो जो एक लाइन थी उसको लिख लेना, यह त्रुटि गलत है जो हमने परिमेय संख्या मानी है, इसलिए यह क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसको लिख लेना, इस लाइन को। अगला देखो क्या बोला है, 6 + √2 हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। 4 लाइन वैसे का वैसे लिखना स्टार्ट करो। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। ठीक है, और ये भी माना जाता है, माना P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ये भी हमने माना। अगर ये हमने माना तो हम ये कह सकते हैं कि HCF क्या आएगा, P और Q का 1 आना चाहिए। P और Q का HCF
1 आना चाहिए। अगर P और Q का HCF 1 आ गया, हम इसको पूरा सॉल्व करें 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू P बटे Q, इसको पूरा सॉल्व करें तो ले जाओ क्रॉस जैसे लेके 6 प्लस रूट 2 पूरा ब्रैकेट के बाहर Q इज इक्वल टू P, क्योंकि पूरे से मल्टीप्लाई होगा 6Q प्लस रूट 2Q इज इक्वल टू हमें P। ये 6Q इधर की साइड चला जाएगा, प्लस वाला इधर की साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, रूट 2Q इज इक्वल टू में P माइनस 6Q। ये तो मैं ऐसे दिखाने की जरूरत है, तुम डायरेक्टली जा सकते हो। रूट 2 के साथ किसी भी सहभाज्य संख्या को मल्टीप्लाई करूं तो रूट 2 हमेशा आएगा, तो ये अपरिमेय हमेशा बनाएगा। अगर ये अपरिमेय बनाएगा और इनके साथ 1 और 2 कुछ भी ले लूं मैं, ये हमेशा परिमेय बनाएगा। वैल्यू रख के देख लेना वैसे तो तुम लोग 1 2 3 4 कुछ भी रख के देखेंगे। तो अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। LHS RHS के बराबर नहीं होता है। अगर LHS RHS के बराबर नहीं होता है तो वो लाइन हमेशा लिखना कि हमारी गलत त्रुटि के कारण कि हमने इसे परिमेय संख्या माना है, ये गलत है, ये हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, थैंक यू। इसको ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक ज़्यादा पहुंचाएं ताकि सभी का फायदा हो। हिंदी मीडियम वाले जो कि जिनको स्टडी मटेरियल पूरा अच्छे नहीं मिल पाता है उनको मिल जाए। थैंक यू।